नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज़ में। इस खबर को इंसानियत की नज़र से देखिएगा और समझिएगा और दिल को अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं ये क्यों कह रहा हूँ ये आपको अंत तक पता चल जाएगा, क्योंकि ये कहानी ही कुछ ऐसी है। जी हाँ, बचपन में आप लोगों ने दो दोस्तों की एक कहानी सुनी होगी, जिसमें एक नेत्रहीन होता है और दूसरा पैरों से विकलांग। दोनों एक दूसरे की हमेशा मदद किया करते थे। इन दोनों की मित्रता की कहानी हम सब ने पाठ्य पुस्तकों में पढ़ी है, इसलिए आगे बताने की ज़रूरत नहीं है। पर जो खबर मध्य प्रदेश से सामने आई है वो बिल्कुल सच है और इस कहानी को जीवंत कर देती है। जी हाँ, अभी तक लोग जय वीरों की दोस्ती की दुहाई दिया करते थे, पर इन दोनों की दोस्ती देखकर और उनकी कहानी सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आप ये तस्वीर देखिए, ये बिल्कुल पक्के मित्र हैं, पर आज ये दोनों दोस्त मरने की बात कर रहे हैं। दोनों ने साथ में मिलकर आत्महत्या करने की बात कही, पर क्यों? जो दोस्त एक दूसरे के साथ जीने की कस्में खाते थे, आज वो मरने की बात कर रहे हैं। ये कहानी सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल दोस्ती की ये कहानी है मध्य प्रदेश के खरगोन की, जहां दो दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़कर कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे। कसरावद विकास खंड के पीपल गोंड के रहने वाले दोनों युवक अच्छे मित्र हैं और कमाल की बात यह है कि दोनों दोस्तों का नाम सुनील है। एक सुनील नेत्रहीन है, जबकि उसका दोस्त सुनील गांगले पैर से दिव्यांग है। नेत्रहीन होने के कारण सुनील कलेक्टर कार्यालय तक नहीं पहुंच सकता था, इसलिए पैर से दिव्यांग उसका दोस्त उसकी आंखें बनकर, उसके मुसीबत की लाठी बनकर उसे कलेक्ट्रेट ऑफिस तक ले आया। दरअसल मामला यह है कि अब इनका घर उजड़ने वाला है। ये दोनों बेहद ही करीब हैं। हाल ये है कि नेत्रहीन सुनील की मां अर्धविक्षिप्त है, उसका भाई बहरा है और तीनों एक छोटे से झोपड़े में रहते हैं। और अब कसरावद तहसीलदार ने झोपड़ा तोड़ने का नोटिस सुनील को थमा दिया। ऐसे में इनको भविष्य का डर सताने लगा है कि शायद अब सर ढकने के लिए भी छत ना रहे, और ऐसे में किसी की क्या हालत होगी वो आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए दोनों दिव्यांग मित्र सुनील खरगोन कलेक्टर के पास मदद मांगने पहुंचे। सुनील ने बताया कि वे 1997 से गांव में झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं, जिसका पट्टा पिता नानूराम के नाम से पंचायत द्वारा दिया गया है। अब प्रशासन ने नोटिस थमा दिया है जिसमें झोपड़ी तोड़ने की बात कही गई है। सुनील का कहना है कि प्रशासन या तो उन्हें अन्य जगह जमीन दे दे या फिर कुछ रहने का साधन दे। अगर हमारा झोपड़ा टूटा तो हम तीनों सामूहिक आत्महत्या कर लेंगे। सुनील ने बताया कि मैं, माँ और भाई दिव्यांग हैं और भीख मांगकर ही गुजारा होता है। पैरों से अपाहिज सुनील का कहना है कि उसका दोस्त सुनील और वो हमेशा साथ में रहते हैं। जब भी ज़रूरत होती है तो सुनील मेरा साथ देता है और जब सुनील को ज़रूरत होती है तो मैं उसका साथ देता हूँ। पर आज दोनों मित्र चिंता में डूबे हैं। तो अब देखना होगा कि जब ये खबर मामा तक पहुँचेगी तो वो क्या फ़ैसला लेंगे और कलेक्टर साहब क्या फ़ैसला लेते हैं। क्या उनके अंदर की इंसानियत अभी बाकी है? जी हाँ, ये खबर आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।